नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हेमलता जोशी एडवोकेट के साथ। दोस्तों, आजकल अक्सर देखने को आ रहा है कि तलाक के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उन तलाक के मामलों में बढ़ने के कारण यानी कि रीज़न सबसे ज़्यादा जो है उनसे अत्यधिक बहनें परेशान भी हैं और उनका जवाब भी वो चाहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल जो डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं उनमें एक ही रीज़न निकल कर सामने आता है कि उनके पति के विवाह के बाद भी किसी अन्य महिला से संबंध रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुषों के ऐसे संबंध होते हैं, बहुत सी महिलाएं भी ऐसी हैं जिनके विवाह पश्चात भी अन्य जगह कहीं अफेयर होते हैं, उनके संबंध किसी अन्य व्यक्ति से होते हैं। मामले दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन महिलाएं इस मामलों में ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इन दिनों में ये 3-4 दिनों से लगातार ऐसे फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि उनके पति के आज शादी के 10 साल बाद भी उनके कहीं अन्य जगह संबंध है, 15 साल बाद भी संबंध है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन पति उनकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर पति को बैठकर समझाओ, बात करो, तो मारने को दौड़ते हैं। वो किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। परिचितों को भी कह के हम थक चुके, लेकिन कोई इस बात पर ना हमारी बात सुनता है, ना मेरे ससुराल वाले इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अक्सर क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में भी औरत के पास कोई रास्ता या कोई विकल्प नहीं बचता, तो वो मायके आकर पहले तो 498 का यानी कि दहेज का केस करती है। दहेज का केस करने के बाद वो मेंटेनेंस का केस करती है। सब करने के बाद लास्ट में आती है बारी डिवोर्स की, फिर उनका डिवोर्स होता है। ये मामले ऐसे क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति या आदमी जिसे कहिए, उसे अपनी पत्नी के कहीं अन्य जगह संबंध हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ना ही एक महिला ये बर्दाश्त कर सकती है कि किसी महिला के साथ उसके पति के संबंध हो, उसका अफेयर्स हो। जब बर्दाश्त ना पति कर सकता है ना पत्नी, तो फिर उस तीसरे व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी में आने ही क्यों देते हो? आप उस तीसरे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में आने मत दो, या वो जो तीसरा व्यक्ति है उसे चाहिए कि किसी की घर बसी बसाई घर गृहस्थी ना उजाड़े। लेकिन शादी के इतने साल हो जाते हैं, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, दुनियादारी होती है, कुछ शर्म लिहाज होती है। कई जगह ये देखने को मिलता है कि हमारे बाप की इज्जत खराब होगी, बच्चों का क्या होगा, इनका नाम बर्बाद हो जाएगा, कल को बेटियों की शादी नहीं होगी। ये सब चीज़ें समझ कर सोच कर एक औरत है जो सारी ज़िंदगी निकाल देती है, और वो 20-25 साल तक ऐसे ही अपनी लाइफ एडजस्ट करती है, अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल निकाल देती है। लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे समझने लग जाते हैं, बच्चे भी इस बात का विरोध करते हैं कि जो हो रहा है गलत है, क्योंकि बच्चे थोड़े से भी समझदार होने पर उन्हें सब चीज़ें समझ में आती है कि परिवार में क्या चल रहा है, घर गृहस्थी में क्या हो रहा है। तो ये एक तलाक का बहुत बड़ा रीज़न उस समय हो जाता है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अक्सर सुनने में ये आता है कि 20 साल हो गए, आज तक ऐसी बात नहीं सुनी थी, अब 20 साल बाद 25 साल बाद इन्हें क्या हो रहा है जो ये तलाक ले रहे हैं। वहाँ आकर बात ये उठती है कि वो औरत भी मजबूत हो चुकी होती है, उसे के बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, बच्चों का भी उसे सहारा मिल जाता है, और बच्चे भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम ऐसे आदमी के साथ नहीं रहेंगे जहाँ जहाँ हमारी माँ की इज्जत नहीं है। तो बात बढ़ते बढ़ते पहुँच जाती है तलाक तक। इन्हें रोकने का आज तक तो कभी कोई ऐसा कोई कानून बना नहीं है कि हम ऐसे केसों को रोक सकें, क्योंकि ये तो इंसान की खुद की विवेक पर, बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो अपनी घर गृहस्थी को ज़्यादा महत्व देता है, या फिर उस थर्ड पर्सन को जिसकी वजह से आपकी घर गृहस्थी खराब हो रही है, आपके बच्चे खराब हो रहे हैं। सबसे बड़ा कारण आज के समय में तलाक का है, वो मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रही थी, ये शेयर करना चाह रही थी कि सबसे बड़ा कारण है आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, यानी कि शादी के बाद भी आप अपने पति या पत्नी को धोखा दे रहे हैं, किसी अन्य जगह संबंध बना रहे हैं, तो ये तलाक का सबसे बड़ा रीज़न है। और 20-20, 30-30 साल बाद में तलाक हो रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि महिला इस्टेब्लिश हो चुकी होती है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिसका उसे सहारा हो जाता है। अब उसे लो क्लास की दुनिया की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे खड़े होते हैं। इसलिए शादी के 20-20, 30-30 साल बाद में
तलाक के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप उस थर्ड पर्सन की दुनियादारी छोड़िए, अपनी घर गृहस्थी बसाइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करिए। धन्यवाद।